जय हिंद। अभी सनातन धर्म को एक बार फिर से धर्म विरोधियों के द्वारा कुछ एक नया ट्रेंड चला है सनातन धर्म का विरोध करने का और उसको टारगेट करने का। ये कोई नई बात नहीं है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले बहुत से धर्मी ऐसे धरती पर पैदा होते रहे हैं और समय समय पे वो समाप्त होते रहे और उनका हश्र क्या हुआ है, जिन्होंने भी सनातन धर्म को मिटाने की या उसके विपरीत दिशा में उसकी बुराई करी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कांड सेवकों को गोली चलवाने से लेकर के और राम मंदिर का विरोध करने वालों का क्या अंजाम रहा समय के अंत में आप सबने देखा था। तो इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड चला है सनातन धर्म को बदनाम करने की और सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के लेकर। बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, उसने बिहार का शिक्षा मंत्री है और उसने एक रामचरितमानस का एक चौपाई है उसको लेकर उसने छोटे कास्ट और स्त्रियों के खिलाफ एक षड्यंत्र बताया। उस मूर्ख को चौपाई और दोहा में अंतर तक पता नहीं और बिहार का शिक्षा मंत्री उसने उस चीज को दोहा कहा है। उसका बयान देखिएगा, उसने कहा है कि रामचरितमानस का ये दोहा जो कि वो चौपाई है और वो विश्व के सबसे पुराने धरोहर, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा में ये भाषण दे रहा था और वहाँ के बच्चों को ये बता रहा था कि रामचरितमानस का ये दोहा है, जो कि वो दोहा नहीं है, चौपाई है। ये शिक्षा मंत्री कह रहा है बिहार का। तो राजनीति का स्तर किस लेवल तक गिर चुका है और कौन सा इंसान किस पद तक जा सकता है, ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। जो इस तरह का शिक्षा मंत्री है, आप सोचिए कि वो है पढ़े लिखे डीएम और एसडीएम पे राज करते हैं, जिसको ये तक नहीं पता कि चौपाई और दोहा में क्या फर्क होता है। रस, छंद और अलंकार में क्या अंतर होता है, ये 12वीं और 10वीं के बच्चे बता देंगे, लेकिन इसको नहीं पता है शिक्षा मंत्री। खैर उसको छोड़िए, क्योंकि वो बाय मिस्टेक मानते हैं, चलो हो गया होगा। उसके बाद उसने जिस चौपाई को लेकर बात कही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस महाकाव्य की रचना कर रहे थे, तो जो भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन जिसको प्राप्त हो, जिसको हनुमान जी का साया हमेशा उसके सर पे रहा हो, वह एक खास वर्ग के लिए ऐसी बातें कैसे लिख सकता है। और जिस रामचरितमानस में, जिस रामायण में स्त्रियों को सबसे पवित्र माना गया, सबसे ऊपर रखा गया, उसके लिए रामचरितमानस में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं तुलसीदास जी। इस गंवार को, उस गंवार का मतलब नहीं पता है। ताड़ना का मतलब अलग अलग हर राज्य में, क्या हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है हिंदुस्तान में, और हर जगह हर शब्द का अलग यूज होता है। पूर्वांचल में इंसान को कुछ जगह आदमी कहते हैं और कुछ जगह मनई कहते हैं, और कुछ जगह उस मनई का मतलब होता है मन, मतलब अनाज या अनाज तोलने और उसका एक वह माध्यम है। और कुछ जगह उसको इंसान के लिए मनई शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हम क्या समझे इसका मतलब। ऐसे ही एक ही शब्द है, जैसे चीनी है, कई लोग उसको शक्कर बोलते हैं, कई लोग उसको शुगर बोलते हैं, लेकिन चीनी चीनी, शर्करा भी उसको बोला जाता है। तो ताड़ना का जहाँ तक अर्थ है, सबसे पहले उसमें कहा गया है ढोल। ढोल और ताड़ना का क्या अर्थ है। ढोल को जब तक आप उसको सही लय नहीं देंगे, एक सही दिशा में उसको नहीं बजाएंगे और उसको अच्छे से थपकी नहीं देंगे, तब वह ढोल नहीं बजेगा। आप ढोल को सामने रख करके और विनती करिए कि प्रभु ढोल महाराज कृपया बजना शुरू हो और हमें आनंद मिले, ऐसा संभव नहीं। तो इस गंवार को उसका मतलब समझना चाहिए। और अधरी गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान जानलेवा होता है, तो उसको एक थपकी देनी चाहिए। वहां पे ताड़ना का मतलब होता है थपकी, ताकि ढोलक का जो सुर है वो सही धुन से निकले।
ढोल के बाद गंवार। गंवार इंसान एक समुदाय नहीं होता है, गंवार कोई समुदाय नहीं है। गंवार ब्राह्मण में भी होते हैं, राजपूत में भी होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं और शूद्र में भी होते हैं, वैश्य में भी होते हैं। तो गंवार उसको बोला जाता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो बुद्धिजीवी ना हो, जिसकी सोचने की क्षमता कम हो, उसी को गंवार बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। न कि एक विशेष समुदाय को गंवार नहीं बोला जाता है। दलित समाज में भी भीमराव अम्बेडकर जैसे महाज्ञानी पैदा हुए हैं, तो आप गंवार नहीं बोल सकते हैं खास वर्ग को। वोट बैंक के लिए आप कुछ भी बोलिए, वो एक अलग बात है। वहाँ गंवार का मतलब ये कि आप किसी गंवार को अपने यहाँ यदि नौकरी पर रखते हैं या किसी गंवार से कोई काम कहते हैं करने के लिए और आप कह के वहाँ से चले जाते हैं, चूँकि उस गंवार के पास पढ़ा लिखा नहीं है और इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि उस काम को बिना बताए वो कर सके, उसी गंवार बोला जाता है। तो आप किसी इंसान को यदि कोई काम सौंप के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गलती करेगा, क्योंकि ना वो पढ़ा लिखा है, ना उसको उसके बारे में जानकारी है। तो वहाँ पे रह करके और देख रेख, वहाँ पे ताड़ना का मतलब होता है देखना, ताड़ना। जो आजकल आप लोग देखा होगा कि लड़कियाँ बहुत सारी शिकायतें करती हैं और कहती हैं कि हमको ये ताड़ रहा था। तो ताड़ना का मतलब यहाँ क्या होता है, मारना नहीं। ताड़ना का मतलब होता है वो घूर रहा था, देख रहा था। तो वहाँ पे इस ताड़ना का मतलब हो गया घूरना, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप रह के देख रेख करेंगे कि इंसान काम कैसे कर रहा है, अगर आपकी नज़र चूकी तो गड़बड़ कर सकता है। तो गंवार शब्द का मतलब वहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि उसके लिए ताड़ना का यूज यहाँ पे करते हैं कि देख रेख में, आपके सानिध्य में वो काम करे। तीसरा है शूद्र। शूद्र किसको बोला गया है? आप जिसको शूद्र समझते हैं वो भगवान के, ब्रह्मा के श्री चरणों से उत्पन्न हुए हैं और चरणों को सबसे पवित्र माना गया। किसी भी देवता का सर का पूजा नहीं होता है, हाथों की पूजा नहीं होती है, चरण का पूजा होता है, पैर की पूजा होती है। वहाँ से शूद्र का उत्पन्न हुआ है। आप समझते होंगे शूद्र को कुछ और, कि आपको शिक्षा मंत्री से हो सके मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो लंबी लंबी लाइनें फेंकेंगे, वर्गों को अलग अलग तरीके से बांटेंगे तो आपका उद्धार होगा, ये आपका ऐसा मानना है। जो कि आपका विनाश होगा ये आपको नहीं पता। तो शूद्र का वहाँ पे जब पूल मंथन हो रहा था रामचरितमानस में, जब बताया गया है कि लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे जल देवता, जब राम जी आक्रमण हो गए और उन्होंने बाण चलाने की बात कही थी, तो जल देवता आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि प्रभु आपने ही कहा है कि हम भी शूद्र, हम भी पढ़ने के और जानने के अधिकारी हैं। जब तक हमको कोई सही ढंग से प्रार्थना करके विनती करके हमको ना दिशा दे या हमको ना ताड़न करे, तब तक हम अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं। हमारे धर्म में रास्ता तभी छोड़ा जाता है, दूसरे धर्म में तो रास्ता छोड़ने की बात ही नहीं। तो शूद्र का मतलब ये है कि वहाँ पे ताड़ना शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है उसका ये मानना है कि जब तक आप उसको याद न दिलाएं, जब तक आप उसको बताएं नहीं, तब तक वह उस काम को नहीं करेगा, उस काम के लिए प्रेरित नहीं होगा। यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद आता है पशु। पशु को आप देखते हो कि खेत में यदि बैल छोड़ दिया जाए और उसको एक खास शब्द से बताया जाता है, इधर घूमने के लिए, दाएं घूमने के लिए और बाएं घूमने के लिए। यदि उसके बैल के आगे हाथ जोड़ के जाके बोला जाए कि बैल महाराज आप कृपया दाहिने हो जाइए या सीधे चलिए, ऐसा पॉसिबल है? बैल नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा होता है और वो इशारा कर देता है दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कि आपको इधर घूमना है। बैल उस भाषा को समझ जाता है, उस ताड़न को समझ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि उसको तेज तेज से मारा जाता है, ऐसा नहीं है। एक खास इशारा से उसके शरीर के किसी अंग को एक टच कर दिया जाता है और वो समझ जाता है कि हमको किधर घूमना है। वहाँ पे ताड़ना शब्द का ये इस्तेमाल। अब नारी, नारी का ताड़ना शब्द का मतलब होता है घूंघट। जान लीजिए, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री, उसका मतलब होता है घूंघट। हमारी हिंदू परंपरा में बहुत पहले नहीं, लेकिन जब हमारे देश पे आक्रांताएं हुई 500 साल पहले, 500 ईसा पूर्व में, आपको तो ये भी नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जब ईरान का जो हकमनी खानदान के जो शासक थे, उन्होंने जब भारत में आक्रमण किया था, जिसका नाम था साइरस, कुरूस बोला जाता है जिसे, साइरस, असफल रहा था। तो तब से 560 ईसा पूर्व से हमारे देश पे आक्रमणकारी आए और आक्रमण किए।
उससे पहले से जब राक्षसों का एक आक्रमण हुआ करता था हिंदू देवी देवताओं के ऊपर या हिंदू धर्म पे, तो हमारी देश की महिलाओं को ये सलाह दी जाती थी राजाओं की तरफ से कि वो घूंघट निकाल लें, चूँकि वह जो अत्याचारी और आक्रमणकारी जो आते थे उनकी हमारी स्त्रियों पे सीधा नज़र ना पड़े, इसलिए इस शब्द का यूज किया गया है घूंघट के लिए ताड़न के अधिकारी। अब आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है कि नारी अबला होती हैं, वो अपना सुरक्षा नहीं कर सकती हैं। आप ये गलतफहमी है। झांसी की रानी, दुर्गावती देवी, अमरावती देवी, इस सनातन धर्म की पराकाष्ठा को कहाँ से कहाँ तक ले गई और हिंदू धर्म और सनातन धर्म का झंडा आसमानों में लहराई। इतिहास गवाह इस चीज़ का। जब राम जी का वनवास हुआ तो सीता माता भी गई और लक्ष्मण जी भी गए। आपने देखा होगा कि वहाँ पे राम आगे चलते हैं, माता सीता बीच में चलती हैं और प्रभु लक्ष्मण पीछे रहते हैं। वो सुरक्षा की बात होती है। नारी सुरक्षा सर्वोपरि होता है हमारे धर्म में। इसका मतलब ये नहीं हो कि नारी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है। माँ दुर्गा के अवतारे आप देख लीजिए जितने लिए हैं। तो चूंकि हम सनातनी हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर की महिलाओं का और जो हिंदुस्तान की नारी हैं, सनातन धर्म की नारी हैं, उनका सुरक्षा ये ताड़ना होता है कि वो देख रेख करे, वो घूंघट में रहे, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारा मान सम्मान है। उस पर यदि कोई आँख उठाता है, कोई दुराचारी, कोई अत्याचारी उसके पे आँख उठाता है, तो वह हमारे स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचता है। तो इसलिए वहाँ पे ताड़ना का मतलब ये हुआ कि वो अपने सानिध्य में, अपने देख रेख में उसकी सुरक्षा करें। ये होती है उस पूरे चौपाई का मतलब। इसके लिए टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सोचना और समझना पड़ता है। चंद्रशेखर जी कृपया करके, उम्र आपकी हो गई है और मैं तो भगवान से यही आग्रह करूँगा, हम लोग अभी नौजवान हैं, युवा हैं, हमें इतनी जानकारी है, बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन इतनी जानकारी है अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, बड़ा गर्व है। और कई जन्मों में कुछ पुण्य किया होगा कि इस जन्म में सनातन धर्म में जन्म मिला है। तो आप भी कुछ अच्छा कर्म करिए और नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कुछ बुरा मत करिए। यही प्रार्थना है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जय हिंद।